हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आपको टाइटल देखकर ये पता लग चुका होगा कि आज हम यहाँ पर ऑनलाइन बैंकिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इस प्रोजेक्ट की वर्किंग कैसी है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर यूज़र जो है वो इनपुट लेता है और वो इनपुट क्या लेता है, इंटर पिन। तो पिन यहाँ पर क्या है, पिन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप कितने भी कैरेक्टर्स के आप पिन यहाँ पर रख सकते हो, जनरेट कर सकते हो। तो उससे पहले यहाँ पर हम यूज़र से ये पूछते हैं, डोंट हैव अकाउंट, क्रिएट अ न्यू वन। ओके, तो अगर उसके पास अकाउंट नहीं है तो वो न्यू अकाउंट क्रिएट करेगा। तो जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो एक न्यू अकाउंट वाली पेज हमारी ओपन होती है, जो होता है साइन अप पेज। ओके, तो इस साइन अप पेज के अंदर मैं सारी इन्फॉर्मेशंस लूँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस रहेगा, जैसे उसका फ़ोन नेम, पैन नंबर, पिन और फिर एड्रेस। ये सारी चीज़ हम उसके यूज़र से इनपुट कराएंगे। तो इस चीज़ को इनपुट कराने से पहले मैं आपको डेटाबेस अपनी दिखा देता हूँ। तो चलिए हम डेटाबेस देख लेते हैं। तो ये डीबी ऑनलाइन बैंकिंग से रिलेटेड हमारी डेटाबेस है, जिसके अंदर दो टेबल है, एक टीवी साइनअप और एक ट्रांजैक्शन। तो टीवी साइनअप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगा। क्यों? क्योंकि जो मैं यहाँ यूज़र से ले रहा हूँ, इन्फॉर्मेशंस ले रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशंस मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा। ओके, इस टीवी साइनअप पेज के अंदर इंसर्ट होगा। समझ गए आप इतनी बात? अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशंस को इंसर्ट करता हूँ और एक नए अकाउंट को मैं क्रिएट करता हूँ। नेशनैलिटी इंडियन, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और पैन नंबर। फिर यहाँ अमाउंट में एंटर करूँगा 10,000। ओके, फिर पिन में एंटर कर देता हूँ। ओके, फिर एक बार और मैं पिन एंटर करता हूँ। अब यहाँ जो अकाउंट टाइप है, ये अकाउंट टाइप मैं ये बताऊंगा कि मेरी जो अकाउंट होगी वो सेविंग होगी या करंट होगी। तो मैं यहाँ पर करंट के ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं एड्रेस कर देता हूँ यूके। ओके, और अपने जेंडर को सेलेक्ट कर लेता हूँ मेल। अब फिर यहाँ मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करूँगा। जब क्रिएट अकाउंट पर क्लिक किया तो ये हमें क्या शो करता है, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब मैं क्या करता हूँ, अपने डेटाबेस के ऊपर देख लेता हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंसर्ट हुई या नहीं। तो यहाँ देखो, एफडी सीरियल नंबर के ऊपर 13 रो के अंदर आप देख रहे हो, यहाँ पर सत्या नेम की एक आईडी यहाँ पर जनरेट हुई है और इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। इसकी अमाउंट हो गए, इसके अकाउंट टाइप हो गए और फिर अकाउंट आईडी हो गई। ये सारी चीज़ यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। तो अकाउंट आईडी क्या है, अकाउंट आईडी मैं यहाँ पर रैंडमली जनरेट कर रहा हूँ और इन सभी चीज़ को आपको मैं आगे बताता हूँ। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इंटर करता हूँ अपने पिन को। अगर मैं यहाँ पर गलत इंटर करता हूँ पिन तो ये हमें बोलेगा रॉन्ग पिन। ओके, अब मैं यहाँ पर सही पिन को एंटर करता हूँ और फिर मैं लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पर हमें दिखता है लॉगिन सक्सेसफुली। ओके, अब मैं ओके पर क्लिक करता हूँ, तब हमें ये एक न्यू पेज ओपन होती है। यहाँ पर है क्या, हमारा अकाउंट समरी, और अकाउंट समरी के अंदर है अकाउंट आईडी, अमाउंट और फिर टाइप। तो अकाउंट आईडी क्या होता है? अब अकाउंट आईडी वो होता है जब यूज़र साइन अप कर रहा है उस वक्त मैं एक रैंडम फंक्शन के थ्रू मैं रैंडमली एक अकाउंट आईडी जनरेट कर रहा हूँ और उस अकाउंट आईडी को मैं उस यूज़र के साथ इंसर्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि वो अकाउंट आईडी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और वो रैंडमली रहेगा। वो हर किसी का अपना एक रैंडम हम जनरेट करा रहे हैं और उसे हम एक अकाउंट आईडी दे दे रहे हैं। जैसे कि आपका बैंक डिटेल होता है, तो बैंक डिटेल के अंदर क्या होता है, आपके जो अकाउंट आईडी होती है ना, अकाउंट नंबर होता है, वो नंबर जो होता है वो रैंडमली होता है। उसके अंदर कुछ आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका कैसा आपका अकाउंट आईडी रहेगा, वो बैंक की तरफ से ही मिलता है आपको। अब फिर यहाँ पर अमाउंट है, तो ये अमाउंट जो भी यूज़र ने उस वक्त साइनअप के वक्त इंटर करा था वो है। फिर टाइप, अब टाइप क्या है, जो आपकी अकाउंट है वो किस टाइप की है, सेविंग है या करंट है। तो मेरी करंट थी तो मैंने यहाँ पर करंट हमें यहाँ दिखता है। अब यहाँ पर चार इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक है अकाउंट टाइप, ऐड मनी, ट्रांसफ़र मनी एंड हिस्ट्री। तो अकाउंट टाइप के अंदर हम सारे इन्फॉर्मेशंस को अपडेट कर सकते हैं। ऐड मनी के अंदर हम बैलेंस को ऐड कर सकते हैं। ट्रांसफ़र मनी के अंदर हम यहाँ पर मनी को ट्रांसफ़र करेंगे किसी और अकाउंट के अंदर। फिर हिस्ट्री में देख सकता हूँ कि भाई मैंने कब कितने अमाउंट और किसे मैंने अपने पैसे को सेंड करे हैं। ओके, तो ये इन वन बाय वन मैं सभी चीज़ को करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं अकाउंट टाइप के ऊपर जाता हूँ और ये जो सत्या है, तो इस सत्या की नेम को मैं चेंज करके सूरज कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर को मैं चेंज करके
123456789 ओके। और यूके की जगह पर मैं यूपी कर देता हूँ ओके। अब यहाँ पर सिर्फ मैं 3 ही टेक्स्ट फील्ड को क्यों मैं एडिट करने की ऑप्शंस मैंने दिए हैं और सभी को मैं क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि आप देखो तो यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशंस ऐसे हैं जो कि बाद में चेंज होना कंपलसरी नहीं है। अकाउंट आईडी आप नहीं चेंज कर सकते, मीन्स कस्टमर आईडी। पिन कोड आपको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि एक बार जो आपकी पिन कोड जनरेट हो गई है वो आपकी परमानेंट पिन कोड रहेगी। जेंडर जो है वो आपका मेल रहेगा, वो आपका भी चेंज नहीं हो पाएगा आपका। फिर डेट ऑफ बर्थ जो है वो 26/6/1996, ये तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये कभी चेंज नहीं हो सकती। तो इस वजह से मैंने इन सभी को स्टैटिक रखा है और इन सभी को मैंने डायनेमिक रखा है, इसे आप चेंज कर सकते हो ओके। अब मैं क्या करता हूँ, अपडेट पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने अपडेट पर क्लिक करा वो इमेज हमारी डिसअपियर हो गई है। तो अब मैं एक बार डेटाबेस में जाकर देख लेता हूँ क्या वो सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट हुई है या नहीं। तो यहाँ देखो सत्या से सूरज इन्फॉर्मेशन हो चुकी है और यूके की जगह यूपी हो चुका है। फिर यहाँ पर आप और मैं क्या देखूँ, हाँ यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा था, 09123 ऐसा करके, अब यहाँ 123456789 ऐसा करके हमें शो कर रहा। तो आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है। आप फिर से इस टाइप पर क्लिक करोगे, अकाउंट टाइप पर, तो देखो आपको फिर से वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रही है, सूरज, यूपी और फ़ोन नंबर। इसे मैं करता हूँ क्लोज। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐड मनी करना है। मुझे भाई मेरे पैसे ख़त्म हो गए हैं तो मैं पैसे ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 5000 और ऐड कर लेता हूँ। और ये जो पिन कोड रहेगा, यहाँ पिन कोड आपको करेक्ट पिन कोड इंटर करना है, आप गलत पिन कोड इंटर नहीं कर सकते। तो सपोज़ यहाँ पर मैं 123 सिर्फ इंटर करता हूँ और ऐड पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें दिखता है रॉन्ग पिन। और सपोज़ यहाँ मैंने कुछ नहीं इंटर करा और फिर मैं ऐड पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें बोलता है एम्प्टी फील्ड ओके। अब मुझे क्या करना है, सही पिन इंटर करना है ओके। अब मैंने यहाँ पर ऐड पर क्लिक किया तो ये हमें बोलता है बैलेंस एडेड सक्सेसफुली। तो ये हमारी बैलेंस यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं अपने ऐड मनी के ऊपर जाकर देख लेता हूँ क्या हमारी सच में बैलेंस ऐड हुई है। तो हाँ भाई, आपकी जो करंट अमाउंट है अब 15,000 हो चुकी है। अकाउंट आईडी आपकी 8712 है। और अभी मैं आपको डेटाबेस भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखो आप, ऐड मनी के ऊपर आपकी 10,000 थी, अब 15,000 हो चुकी है। ठीक है, इसे मैं कैंसिल करता हूँ। अब मुझे ट्रांजैक्शन करना है। तो ट्रांजैक्शन करने के वक्त मैं यहाँ पर अकाउंट आईडी जो लेबल है इसके सामने एक ड्रॉप डाउन मैंने यूज़ करा है। इस ड्रॉप डाउन के अंदर वो सारे अकाउंट आईडी यहाँ पर शो होंगे जो कि डेटाबेस में ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पर अकाउंट आईडी क्या है आपकी, एफडी अकाउंट आईडी। ये सारी रो है ना, ये सारी रो हमें यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन के अंदर शो हो रही है। ठीक है, अब मुझे सेलेक्ट करना है मैं किसके ऊपर अपने अमाउंट को सेंड करना चाहता हूँ। तो मैं 54591 के ऊपर अपने अमाउंट को सेंड करना चाहता हूँ, ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ मनी को। अब मैं कितने मनी ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, मैं 5000 मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, ये 4000 में कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसे सेंड पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सेंड पर क्लिक करूँगा तो अब आप यहाँ देखो, यहाँ देखो आप 4591 जो हमारी अकाउंट आईडी है इसमें अभी 13,500 है। मैंने 4,000 इसके ऊपर सेंड करा है। कहाँ से, सूरज ने सेंड करा है। इसकी आईडी क्या है, 8712। तो जैसे मैं इससे सेंड करूँगा इस पर, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से डिडक्ट हो जाएगी 4,000 और इसमें ऐड हो जाएगी और इसके अंदर हमें अमाउंट रिमेनिंग शो करने लगेगा 11,000। तो इसे मैं ब्राउज करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ हमारी 11,000 शो कर रही है, 13,500 की जगह पे अब 17,500 हमें यहाँ शो होने लगा। अब मैं क्या करता हूँ, अपने ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर जाता हूँ। यहाँ देखो आप, एफडी सीरियल नंबर 8 के अंदर हमारी जो एफडी सेंडर आईडी है वो 13 है और रिसीवर आईडी जो है, रिसीवर अकाउंट आईडी वो है 4591, जिसके ऊपर मैंने अभी पैसे सेंड करे हैं 4,000। और टाइम हमें दिखता है क्या, 18/1/23 4:44 19 सेकेंड के ऊपर आपने ये पैसे ट्रांसफ़र करे हैं 4591 के ऊपर। और कितने अमाउंट ट्रांसफ़र करे हैं, 4000। अब चलो, ये तो डेटाबेस का काम था। अब मुझे क्या करना है, मैं हिस्ट्री देखना चाहता हूँ कि भाई मैंने जो पैसे ट्रांसफ़र करे हैं वो कहाँ कहाँ सेंड करे। तो ये हिस्ट्री टेबल के अंदर देखो, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कि डेटाबेस के अंदर अभी मैं ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर देख रहा था, वो टेबल सारी यहाँ पर हमें यहाँ पर शो हो रही है।
सपोज अब मैं एक बार और ट्रांजैक्शन में करता हूँ, और ये ट्रांजैक्शन मैं किसी और अकाउंट के ऊपर करूँगा 2682 के ऊपर, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1000। मैंने सेंड करा, तो अब देखो, अब मैं हिस्ट्री के ऊपर जाता हूँ। अब हिस्ट्री के ऊपर हमें क्या शो करने लगा, 446 में हमने 1000 सेंड करा था 2682 अकाउंट आईडी के ऊपर। ओके, तो ये हमारी मेजर प्रोजेक्ट है। ये आपको देखने में बहुत ही सिंपल लगता होगा, बट अगर आप इसे करने की कोशिश करोगे, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, तो इट विल टेक टाइम। ओके, तो अगर आपको इस पूरे प्रोजेक्ट को लाइन बाय लाइन समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बोल सकते हो। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और मैं सारी कोड को मैं लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, और मैं करके बताऊंगा कि इसे कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, तो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, और आपके लिए हेल्पफुल होगी आपके कॉलेज टाइम के वक्त, क्योंकि अब बहुत उस वक्त प्रेशर रहता है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप 4th ईयर में होगे अभी। ओके, तो आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।